हेलो एवरीवन, कैसे हो? जल्दी से आओ सब फटाफट से। रुचिका मैम का 9 बजे का सेशन स्टार्ट हो चुका है। हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप? मैं हूं आपकी प्रॉब्लम सॉल्वर रुचिका और आज के सेशन में हम पढ़ेंगे क्लास 10 मैथमेटिक्स के चैप्टर 12 का पार्ट नंबर 5। जल्दी से अपनी नोटबुक, टेक्स्ट बुक और पेन के साथ रेडी हो जाओ। मेरा पेन तो यहाँ रेडी हो चुका है। करते हैं पिछले सेशंस को रिकॉल। चैप्टर में हमने चैप्टर इंट्रोड्यूस किया, सर्कल की टर्म्स पढ़ी, सर्कल के फॉर्मूले पढ़े और अपनी एक्सरसाइजेस स्टार्ट की। सबसे पहले एक्सरसाइज के क्वेश्चंस थे बेस्ड ऑन एरिया ऑफ सर्कल एंड सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। हमने दो पार्ट्स में 12.1 एक्सरसाइज कंप्लीट की, दो पार्ट्स में 12.2 एक्सरसाइज कंप्लीट की। 12.2 एक्सरसाइज की बात करें तो हमने अप्लाई किया एरिया ऑफ सेक्टर और फिर बाद में अप्लाई किया एरिया ऑफ सेगमेंट, साथ के साथ लेंथ ऑफ आर्क। ये सभी फॉर्मूले आई होप आपको अच्छे से समझ में आ चुके हैं। अगर आपको इन फॉर्मूले के मेरे स्पेशल सेशन देखने हैं और एक डेरिवेशन देखनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, लिंक उठाना, ठीक है। और अगर पुराने सेशंस रेफर करने हैं तो आप प्रेस कर सकते हैं ये आई बटन, ठीक है। नए लर्नर्स जो यहाँ पर आए हैं वो करेंगे हमारे चैनल स्लेडू को सब्सक्राइब और प्रेस करेंगे बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस आप तक टाइम टू टाइम मिलती रहे, है ना। और सेशन को कर दो साथ के साथ लाइक एंड शेयर। क्यों? क्योंकि आपके जो फ्रेंड्स है ना वो भी आ जाए और हमारे सेशंस को करें अटेंड और बेनिफिट्स ले पाए हमारे सभी सेशंस का, ठीक है। स्टार्ट करें तो आज हम जो सेशन में बात करेंगे ना तो हमारे बेसिकली सारे फॉर्मूले तो हो ही चुके हैं, सारे फॉर्मूले के क्वेश्चंस भी कर लिए हैं, लेकिन डिफरेंस ये है कि सारे क्वेश्चंस जो हैं अलग अलग पार्ट्स में सॉल्व हुए हैं। अगर एरिया ऑफ सेगमेंट है तो एरिया ऑफ सेगमेंट कैलकुलेट हुआ, एरिया ऑफ सेक्टर है तो एरिया ऑफ सेक्टर कैलकुलेट हुआ, एरिया ऑफ सर्कल कैलकुलेट हुआ या सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल कैलकुलेट हुआ। आज के सेशन में हम क्या करेंगे, ये सभी फॉर्मूले को करेंगे कंबाइन, क्योंकि अभी जो फिगर्स आएंगी ना वो कॉम्बिनेशन में आएंगे। तो कॉम्बिनेशन में क्या होगा, एक के साथ दूसरा फॉर्मूला या हो जाएगा ऐड या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट, ये हमें फिगर देख के पता लगेगा। तो हमें क्या करना है, अपनी फिगर का जो फोकस है ना वो अच्छे से करना है, अच्छे से फिगर को समझना है, उसकी शेप को समझना है, फिर वहां चेक करना है कि कौन सी शेप्स जो है अटैच होंगे, कौन से फॉर्मूले जो हैं अटैच होंगे या कौन सी शेप्स हमारी डिटैच होंगी, कौन से फॉर्मूले अलग होंगे। मतलब एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का यहाँ पे खेल चलने वाला है। तो आई होप आपको सभी फॉर्मूले की अभी तक अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। तो आज का सेशन बिल्कुल इजी रहने वाला है। करना क्या है, सिर्फ कंबाइन करना है, अपने पुराने फॉर्मूले डालने हैं और फिर क्या करना है, अपनी कैलकुलेशंस। और आई होप आपकी कैलकुलेशंस तो अब तक स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। हर कैलकुलेशन के लिए मैंने एक फिक्स टाइम तो रखा ही है। कितना टाइम? आधा मिनट। आधे मिनट में आपकी ये बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस एकदम अच्छे से सॉल्व होनी चाहिए, है ना। और ये जो चैप्टर है ना, चैप्टर 12, यहाँ पाई का जरूर आप ध्यान रखेंगे। पाई की वैल्यू 22/7 आप तब रखेंगे जब या तो गिवन होगी या नहीं गिवन होगी। नहीं गिवन होगी तो भी 22/7 ही रखना है, लेकिन 3.14 सिर्फ तभी अप्लाई करेंगे जब गिवन है। अगर नहीं गिवन है तो 22/7, है ना। और √3 भी कई बार हमारा आता है क्वेश्चन में। अगर वैल्यू है क्वेश्चन में √3 की तो हम वो वैल्यू 1.7 या 1.73 या 1.732 पुट करेंगे। अगर नहीं है तो अपने आंसर को √3 में हम छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो आज के सेशन में जैसे मैं बोल रही हूँ कॉम्बिनेशन है, तो हमारी ये जो एक्सरसाइज आगे आने वाली है 12.3 या हमारे जो एग्जाम्पल्स हैं 12.3 से पहले एग्जाम्पल 4, 5, 6, इनको भी मैंने कर दिया है अलग अलग। आपको मालूम है रुचिका मैम क्या करते हैं, एक्सरसाइज में से क्वेश्चंस को कंबाइन करते हैं। वो अलग अलग जगह क्वेश्चंस पड़े होते हैं और मैं टॉपिक वाइज उनको कंबाइन कर देती हूँ। तो ये जो 12.3 एक्सरसाइज और ये एग्जाम्पल्स है ना 4, 5, 6, इनको मैंने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। अब ये 3 कैटेगरीज, अगर मैं बोलूँ कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स की बात हो रही है तो यहाँ पे 3 कैटेगरीज है, ठीक है। व्हाइट कलर से ही लिखते हैं, इसको करते हूँ मैं इरेज, कलरफुल आ गया, व्हाइट कलर से लिखते हैं, ठीक है। तो 3 हमारी कैटेगरीज हैं जैसे मैं बता रही थी, आप भी ये नोट कर लो। कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स जो है मैं इजी
जो है सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जा रही हूँ, ठीक है, मतलब इजी से डिफिकल्ट की तरफ जा रही हूँ। तो पहले कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स में मैं आपसे डिस्कस करूंगी ऑल अबाउट सर्कल के बारे में। तो सर्कल या फिर हो सकता है सेमी सर्कल, ठीक है। तो हमारे जो कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स रहेंगे सीधा सीधा सर्कल के फॉर्मूले अप्लाई होंगे या सेमी सर्कल अप्लाई होंगे, या आपके कोई बेसिक फॉर्मूला हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, या राइट एंगल ट्रायंगल हो सकता है, ठीक है। तो मतलब सिंपल सिंपल जो हमारे कॉम्बिनेशन है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स हैं, तो मैंने 12.3 एक्सरसाइज सिंपल सिंपल क्वेश्चंस पहले निकाल लिए हैं सर्कल वाले, ठीक है। तो सर्कल का फॉर्मूला लिख दो कमेंट सेक्शन में, क्या होता है, ये होता है पाई आर स्क्वायर। और अगर सेमी सर्कल है तो करना क्या है, पाई आर स्क्वायर सर्कल का फॉर्मूला है ना, इसको डिवाइड बाय 2 कर देना है। तो आपको ये दोनों फॉर्मूले क्लियर होने चाहिए, और बेसिक बेसिक फॉर्मूले, एरिया ऑफ स्क्वायर आपको पता ही है, साइड स्क्वायर होता है, या एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, और राइट एंगल ट्राइंगल की पाइथागोरस थ्योरम तो आपको अच्छे से आती है, हाई बीपी वाली, है ना। तो आपका ये फर्स्ट जो सेशन रहेगा ये कॉम्बिनेशन में, ये रहेगा एरिया ऑफ सिंपल वाले सर्कल्स या सेमी सर्कल्स, ठीक है। नेक्स्ट जो मैंने कैटेगरी रखी है वो मैंने रखी है सेक्टर वाले, ठीक है। तो वहां पर जो बड़ा फॉर्मूला यूज हो सकता है वो हो सकता है एरिया ऑफ सेक्टर, और ये छोटे छोटे फॉर्मूले तो साथ के साथ चलेंगे ही चलेंगे। तो अगर मैं एरिया ऑफ सेक्टर की बात करूं तो लिख दो फिर कमेंट सेक्शन में, वेट क्या कर रहे हो, देर किस बात की है। फॉर्मूला लिखेंगे ना हम, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 डिग्री, ठीक है। ज्यादातर क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन 12.3 के ना सेक्टर वाले हैं, बस आपको फोकस डालना है सेक्टर कैसे निकालना है, उसमें कौन सा सर्कल माइनस करना है, सेमी सर्कल माइनस करना है, सेक्टर माइनस करना है, ये आपने ध्यान से देखना है। मेजर जो क्वेश्चन है, मैक्सिमम जो क्वेश्चन है सेक्टर वाले हैं पूरी एक्सरसाइज में, ठीक है। अगली जो कैटेगरी मैंने रखी है वहां पर हम बात करेंगे एरिया ऑफ सेगमेंट की, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला लिख दो कमेंट सेक्शन में, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, है ना। एरिया ऑफ सेक्टर तो वही फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 डिग्री, एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल कुछ भी हो सकता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हो सकता है हेड ऑन फॉर्मूला भी हो, देखते हैं है या नहीं है एक्सरसाइज में, या फिर आपका जो फॉर्मूला मैंने ट्रिग्नोमेट्री का डाला हुआ है, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। तो आई होप आपको ये कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स की तीनों कैटेगरीज अच्छे से समझ में आ चुकी है। तो 12.3 एक्सरसाइज को ये 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। तो जैसे जैसे मैं क्वेश्चन आपको कराती जाऊंगी तो आप वहां क्वेश्चन में मार्किंग करते रहना। तो आज की मार्किंग आपकी रहेगी कॉम्बिनेशन ऑफ सर्कल वाले में, ठीक है। तो करें स्टार्ट, ओके जी। तो पहला क्वेश्चन है एग्जाम्पल 5 और देखते हैं इसकी स्टेटमेंट है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन फिगर 12.16 आपके एनसीईआरटी बुक की फिगर है, वेयर ABCD इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर। तो आज का ये पहला क्वेश्चन, अप्लाई करना है सिंपल वाला फॉर्मूला, सर्कल होगा या सेमी सर्कल होगा, या फिर मैंने स्क्वायर तो बोला ही था, ये देखो स्क्वायर दिख रहा है और बीच में सर्कल दिख रहे हैं, 4 सर्कल दिख रहे हैं। और इस पूरे फिगर की बात करें तो ये स्क्वायर है, साइड 14 सेंटीमीटर है, तो 14 सेंटीमीटर का मतलब चारों साइड्स 14 सेंटीमीटर हो जाएगी क्योंकि स्क्वायर है, ठीक है। आप भी ये लेबलिंग कर लो ऐसे 14 सेंटीमीटर। तो अगर हम बात करें ये ऊपर वाले दोनों सर्कल्स की, ये वाला पॉइंट, ये वाला कॉमन पॉइंट और ये वाला पॉइंट, तो अगर मैं ये सारे तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करूं तो बताओगे इसकी लेंथ कितनी होगी। ऑब्वियसली जो ऊपर AB है वही होगा, मतलब 14, और दोनों सर्कल जो है इक्वल डायमेंशन के हैं, तो मतलब अगर मैं इसको बोलूं X एंड Y तो XY कितना होगा, ये 14 का हाफ होगा, मतलब ये 7 सेंटीमीटर और ये भी 7 सेंटीमीटर। इस पॉइंट को Z ले लिया, XY 7 सेंटीमीटर, YZ 7 सेंटीमीटर, और देखा जाए ये 7 सेंटीमीटर डायमीटर है ये सर्कल का हमारा सेंटर पॉइंट O, तो रेडियस कितनी बनेगी, OY कितनी बनेगी बताओ, OY बनेगी 7/2। तो मतलब ये जो सर्कल्स है ना चारों आइडेंटिकल हैं, सेम है, तो हमने स्क्वायर से आइडिया ले लिया, चारों सर्कल्स फिट है,
तो मतलब सर्कल टू सर्कल, दो सर्कल के बीच में जो हमने लाइन ड्रॉ की वो 14 हो जाएंगी, दोनों सर्कल इक्वल हैं तो डायमीटर दोनों की इक्वल 7 7, तो रेडियस और फर्दर हाफ कर दी। तो यहाँ पे रेडियस आपको खुद ही चेक करनी है कितनी होगी, दैट इज 7/2 या फिर 3.5 सेंटीमीटर। बेटर है आप 7/2 लो। फ्रैक्शनल वैल्यू लेने से क्या होता है, ये जो नीचे वाला 2 है ना कैंसिल हो जाता है, तो डेसिमल वाली कैलकुलेशंस भी कम हो जाती है। तो मैं सजेस्ट करूंगी आप मैक्सिमम टाइम यही करना कि आप फ्रैक्शनल वैल्यू को ही यूज करना। 7/2 को 7/2 लो रादर टेकिंग 3.5। ठीक है, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करें। ओके, तो सॉल्यूशन में क्या है, शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करना है। ये जो ब्लू ब्लू है ना, बस इतना ही एरिया फाइंड करना है। तो ध्यान से देखो, फोकस डालना है फिगर में। पूरी जो शेप है स्क्वायर है, ठीक है, बीच में सर्कल्स है। तो अगर स्क्वायर में से ये सर्कल्स निकाल दें तो ब्लू पोर्शन ही तो मिलेगा। तो बात तो बिल्कुल सिंपल है, स्क्वायर का एरिया फाइंड करेंगे, चारों सर्कल्स का एरिया फाइंड करेंगे। चारों का फाइंड करने की जरूरत नहीं, एक का फाइंड करेंगे, इंटू 4 कर देंगे। ठीक है, फिर क्या, फिर हम क्या करेंगे, स्क्वायर के एरिया में से ये जो चारों सर्कल्स का एरिया उसको कर देंगे सब्ट्रैक्ट और हमें आंसर मिल जाएगा, है ना। काफी सिंपल क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर। और स्क्वायर का नाम भी दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो नाम हम लिख देते हैं ABCD। फॉर्मूला रहेगा साइड इनटू साइड। और कितनी साइड है, ये साइड है 14। तो फिर लिखो कमेंट सेक्शन में, आधे मिनट का टाइम नहीं दूंगी यहाँ पे। 14 इंटू 14, 14 स्क्वायर तो आपको आना चाहिए। 20 या 30 तक स्क्वायर एंड क्यूब तो आपको आने चाहिए। तो 14 स्क्वायर होता है 196 और यूनिट यहाँ पे रहेगी सेंटीमीटर, है ना, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर आ गया। अब हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ 4 सर्कल्स और फॉर्मूला लिखेंगे 4 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू तो गिवन नहीं है, मतलब रखनी पड़ेगी। क्या, लिखो कमेंट सेक्शन में कितनी वैल्यू रखें, अगर गिवन नहीं है तो हम रखेंगे 22/7 और रेडियस 7/2 इंटू 7/2। ये देखो कितना फायदा हुआ 7/2 लेने से। 7 और 7 का हो गया कैंसिलेशन और ये 2 2s are 4 और ये 2 और 2 हो गया कैंसिल। तो क्या मिलेगा यहाँ पर हमें, एरिया ऑफ 4 सर्कल्स यहाँ पे हमें मिल जाएगा 22 रह गया और ऊपर यहाँ पे 7 रह गया, है ना। तो हम लिखेंगे 22 इंटू 7। अब करो मल्टीप्लाई जल्दी से, आधा मिनट का टाइम यहाँ पे भी नहीं मिलेगा। ये आएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चारों सर्कल्स का एरिया आ गया, स्क्वायर सॉरी चारों सर्कल्स का एरिया आ गया और स्क्वायर का भी एरिया आ गया। तो अब क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे एरिया ऑफ क्या, शेडेड, जो पूछा है वही लिखेंगे ना, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। और फिर फॉर्मूला अच्छे से लिख देते हैं, हम लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर, नाम भी लिख देते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर जो कि है क्वेश्चन में गिवन, ABCD माइनस एरिया ऑफ 4 सर्कल्स। ये अच्छे से फॉर्मूला लिखेंगे, ये भी इसके भी मार्क्स होते हैं, वेटेज होते हैं, ये स्किप नहीं करेंगे आप। तो हमने फाइंड कितना किया, एरिया ऑफ स्क्वायर 196 माइनस और चारों सर्कल्स का एरिया 154। यहाँ पे भी ज्यादा टाइम नहीं दूंगी, जल्दी से सब्ट्रैक्ट करो। 196 माइनस 154 ये होता है 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो आंसर आ गया इजीली। करते हैं इसको हम बॉक्स में बंद, लगाते हैं लॉक और चाबी करते हैं गायब। ठीक है, तो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन आज के सेशन का आंसर आ चुका है 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है एग्जाम्पल 6। स्टेटमेंट पढ़े, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड डिजाइन इन फिगर 12.17, आपके एनसीईआरटी की फिगर, वेयर ABCD इज अ स्क्वायर। स्क्वायर यहाँ पे भी आ गया, ओके, ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर एंड सेमी सर्कल्स आर ड्रॉन। इस बार सर्कल्स नहीं है, सेमी सर्कल्स है, ओके, आर ड्रॉन विद ईच साइड ऑफ द स्क्वायर एज डायमीटर। दिख रहा है आपको सेमी सर्कल? अगर मैं से पिंक कलर से सेमी सर्कल दिखाऊं तो यहाँ A से स्टार्ट होता हुआ इस तरह से B तक, ठीक है, ऐसे D से स्टार्ट होता हुआ C तक, ये भी ले सकते हैं। देखो A से स्टार्ट होता हुआ D तक पूरा डिजाइन बन रहा है।
अच्छे खासे डिजाइन का तो मैंने कर दिया एकदम और अच्छा। बी से स्टार्ट होता हुआ सी से, है ना, तभी ये डिजाइन बना। सेमी सर्कल्स पे सेमी सर्कल एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं और ये हमें 4 जो है लीव्स की फॉर्म में ये जो शेड्स मिल रहे हैं, हमें इसी का ही बेसिकली एरिया चाहिए। तो ये शेडेड रीजन है हमारा, इसका एरिया चाहिए। ठीक है, तो सोचो, मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में क्या लॉजिक लगा सकते हैं। मैंने तो आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया कि आज के सेशन में हम सिर्फ सर्कल की बात करने वाले, सेगमेंट और सेक्टर की बात नहीं करने वाले हैं। कंबाइन कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा, सर्कल होगा या फिर सेमी सर्कल होगा या स्क्वायर भी मैंने बताया था, ट्राइंगल भी मैंने बताया था, सेक्टर और सेगमेंट तो नहीं हो सकते। तो क्या करेंगे, ये जो नॉन शेडेड पोर्शन है ना, इसकी करते हैं हम मार्किंग। आप भी करो मार्किंग, इसको ले लो 1, यहाँ पे इसकी मार्किंग 2, इसकी मार्किंग यहाँ नीचे 3 और इसकी मार्किंग 4। ठीक है, समझ में आया। अब ध्यान से देखो, अगर मैं इस स्क्वायर को एक बार दोबारा ड्रॉ करूं, ठीक है, इस स्क्वायर को मैं एक बार दोबारा ड्रॉ करना चाहती हूँ। ये हुआ मेरा स्क्वायर, ठीक है, थोड़ा छोटा बना देते हैं लेकिन बनेगा स्क्वायर ही। ठीक है, और इस स्क्वायर में मैं 2 सेमी सर्कल्स अगर ड्रॉ करूं कुछ इस तरह से, आ जाओ, ये मेरा पहला सेमी सर्कल और ये दूसरा सेमी सर्कल। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन देखो, 4th पार्ट एंड 2nd पार्ट। तो अगर ये पूरे स्क्वायर में से ये 2 सेमी सर्कल्स जो मैंने अभी ड्रॉ किए, अगर ये मैं रिमूव कर दूं, ये रिमूव कर दूं, ठीक है, पूरे स्क्वायर में से ये 2 सेमी सर्कल अगर रिमूव कर दे तो हमें मिलेगा पार्ट नंबर 4 एंड पार्ट नंबर 2 का एरिया। ठीक है, तो पार्ट नंबर 2 एंड पार्ट नंबर 4 का एरिया हमें मिल जाएगा। अब हम कर देंगे उल्टा। उल्टा कैसे करेंगे, फिर से मैं इस फिगर को करती हूँ कॉपी। ठीक है, चलो कॉपी नहीं करती, मैं इसको दोबारा ड्रॉ कर देती हूँ क्योंकि बनाना डिफरेंट है। तो एक और मैंने यहाँ स्क्वायर बनाया, ठीक है, और इस बार जो सेमी सर्कल्स हैं ये वाले लिए। ठीक है, एक ये वाला सेमी सर्कल रफ है, एक्यूरेट नहीं है, बट चलो जो भी है ठीक है, अंडरस्टैंडिंग हो रही है। तो ये दोनों सेमी सर्कल्स अगर हम रिमूव करेंगे तो हमें कौन से पोर्शन मिलेंगे, हमें मिलेगा पोर्शन 1 एंड पोर्शन 3। ठीक है, तो अगर हमें पोर्शन 2 एंड 4 मिल गया, पोर्शन 1 एंड 3 मिल गया, तो हम इनको कर देते हैं कंबाइन। तो कंबाइन करने से हमें क्या मिलेगा, 1 2 3 4, चारों पोर्शंस मिल जाएंगे। चारों पोर्शंस मिलते ही हम क्या करेंगे, पूरे स्क्वायर में से चारों पोर्शंस को कर देंगे रिमूव और हमें ये पिंक वाला जो है शेडेड पोर्शन, ये पिंक वाले जो हमारे लीव्स है ना, ये सारी मिल जाएंगी। अंडरस्टैंडिंग हुई आपको? आई थिंक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो मैंने आपको 2 फिगर्स और बना के दिखाई। दोनों फिगर्स में, पहली फिगर में मैंने 2 एंड 4 पार्ट की बात की, दूसरी फिगर में 1 एंड 3 की बात की। तो हम क्या करेंगे, पहली फिगर की हेल्प से 2 एंड 4 का एरिया निकालेंगे। ठीक है, सेकेंड फिगर की हेल्प से 1 एंड 3 का एरिया निकालेंगे, कर देंगे दोनों को ऐड, तो हमें पार्ट 1 2 3 4 का मिल जाएगा। जब 1 2 3 4 का मिल जाएगा तो पूरे स्क्वायर में से 1 2 3 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये चारों लीव्स, ये चारों डिजाइन हमें मिल जाएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो फिर एक थम्स अप दे दो, अच्छा वाला थम्स अप, सबके मतलब बम्बार्डिंग होनी चाहिए, बहुत सारे थम्स अप कि ये वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से आ गए। इनकेस अगर रहेगा तो वहीं पे ही क्वेरी डालो, मैं आपका आंसर करूंगी, फिर उसके बाद आप थम्स अप दे देना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करें सॉल्यूशन से। सॉल्यूशन में हम पहले फाइंड करेंगे एरिया ऑफ पार्ट 2 एंड 4। तो कैसे फाइंड करेंगे, अभी मैंने समझाया। एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का नाम यहाँ पे फिर से ABCD माइनस एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल्स। लिखो ये फॉर्मूला, पूरा फॉर्मूला लिखना है आपने। ठीक है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD मतलब कि साइड इनटू साइड, ओके, और एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल्स है, यहाँ पे होगा माइनस, सॉरी मैंने इक्वल टू लगा दिया, यहाँ पर होगा माइनस।
ठीक है, ये होगा माइनस एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल्स है, तो 2 के लिए हम 2 लिखेंगे इनटू, और सेमी सर्कल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर बाय 2 किया ना डिस्कस, और ये 2 से 2 हो गया कैंसिल, साइड इनटू साइड, कितनी साइड है क्वेश्चन में गिवन है ना स्क्वायर की साइड, यहाँ पे देखो 10 सेंटीमीटर गिवन है, तो हम लिखते हैं 10 इंटू 10, ओके। माइनस पाई की वैल्यू भी गिवन है क्वेश्चन में, चेक करो 3.14, तो यही वैल्यू रखनी है 3.14 इंटू आर। अब रेडियस कितनी होगी, ये देखो डायमीटर उन्होंने बोला इक्वल होगा साइड से, तो डायमीटर अगर 10 है तो सेमी सर्कल या सर्कल की रेडियस होगी 5, तो हम यहाँ करेंगे 5 इंटू 5, ठीक है। तो दूं मैं यहाँ पे आधे मिनट का टाइम, तो बताओ ये क्या होगा, 10 इंटू 10 होगा 100 माइनस 3.14 इंटू 25, ठीक है। तो कितना होगा 3.14 इंटू 25, देखो कमेंट सेक्शन में, ज्यादा टाइम मत लेना, चेक करो, आपको मिला 78.5 और फिर सब्ट्रैक्ट करके आपको मिलना चाहिए 21.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। पार्ट नंबर 2 एंड पार्ट नंबर 4 का एरिया। तो क्या करोगे, पार्ट नंबर 1 एंड 3 का फिर से कैलकुलेट करोगे, नहीं आइडेंटिकल है, सेम है, तो हमारे पास भी एक पावरफुल वर्ड है, जब हमारा सेम टू सेम, जब कैलकुलेशंस बिल्कुल सेम चलती है, तो कौन सा वर्ड है मैथ्स में, लिखो कमेंट सेक्शन में, जिसकी वजह से हमारे जो स्टेप्स है ना कम हो जाते हैं। तो ये पावरफुल वर्ड है सिमिलरली, है ना। तो सिमिलरली हम लिखेंगे, ये वाई को क्या हो गया, आ जाओ दूसरा इरेजर आना, स्मॉल इरेजर, ठीक है, ये हो जाओ, ओके। तो सिमिलरली क्या लिखेंगे, सिमिलरली एरिया ऑफ, देखो कमेंट सेक्शन में मैं क्या लिखना चाहती हूँ यहाँ पे, पार्ट 2 एंड 4 के बाद हम लिखेंगे 1 एंड 3, तो कितना होगा ये 21.5 सेंटीमीटर स्क्वायर एक ही लाइन में, तो दिस इम्प्लाइज दैट एरिया ऑफ पार्ट्स, सारे पार्ट्स लिखते हैं 1, 2, 3 एंड 4, तो क्या करेंगे 21.5 को 2 बार मल्टीप्लाई, है ना, 2 बार कर लेंगे, क्योंकि 21.5 2 एंड 4 का भी है, 1 एंड 3 का भी है, तो इंटू 2 करेंगे, तो करो इंटू 2, मिलेगा ये 43 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पार्ट 1 2 3 4 आ चुके हैं, स्क्वायर से करते हैं माइनस, तो हम लिखेंगे देयरफॉर एरिया ऑफ, क्या शेडेड रीजन ही फाइंड करना है ना, शेडेड रीजन, तो क्या लिखेंगे बच्चा पार्टी, फॉर्मूला लिखेंगे पहले, एरिया ऑफ क्या स्क्वायर, स्क्वायर का नाम, क्या नाम है स्क्वायर का, ABCD माइनस एरिया ऑफ पार्ट्स, पार्ट्स ऊपर मेंशन कर रखा है हमने, तो हम सीधा उनको यूज कर सकते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। बस अब करना क्या है, वैल्यूज पुट करो और फिर कैलकुलेशन करके ना मुझे आंसर मेरे से पहले बता दो। एरिया ऑफ स्क्वायर है 100 माइनस ये दोनों पार्ट्स का हमने किया 43, और माइनस करके क्या, माइनस करके हमें मिला 57 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो मिल गया आंसर इजीली, है ना। देखने से लग रहा था पता नहीं कैसे फाइंड करेंगे, तो ये हमारा हाईलाइट हो गया आंसर 57 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का है भाई, क्वेश्चन 1 स्टार्ट हो गया, स्टेटमेंट पढ़े। स्टेटमेंट है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, बस सेम ही लाइन है सब क्वेश्चन की, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, बस ढूंढते रहो कौन सी शेप है, क्या प्लस करना है क्या माइनस करना है, बस सीधी सी यही बात है। फिगर तो मैक्सिमम क्वेश्चंस में गिवन ही होगी, 12.19 आपकी एनसीईआरटी बुक की ये फिगर है। पी क्यू की वैल्यू 24 सेंटीमीटर है, पी आर की वैल्यू 7 सेंटीमीटर है, एंड ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। देखो भाई फिगर को, ओ सेंटर है, ओके, और यहाँ पे पी आर है 7, ये छोटे वाली लाइन है 7 सेंटीमीटर, और पी क्यू है 24 सेंटीमीटर। अब ये जो शेडेड पोर्शन है ना, कोई शेप ही नहीं है ना, कोई तो ये सेमी सर्कल दिख रहा है, ना ये कंप्लीट सर्कल दिख रहा है, ना ये सेक्टर दिख रहा है, ना ये सेगमेंट दिख रहा है, सोचो क्या होगा।
ये जो हमारा सेमी सर्कल है ना, क्यू से लेकर आर से लेकर, क्यू और आर जो लाइन है ना, सेंटर पॉइंट होगा तो क्यू आर तो डेफिनेटली डायमीटर होगा, डायमीटर से ही सेमी सर्कल बनेगा। तो ये सेमी सर्कल में से ये जो ट्राइंगल हमें प्रॉब्लम दे रही है ना, इसको रिमूव करेंगे तो जाके हमें मिलेगा शेडेड पोर्शन। अब ट्राइंगल रिमूव करना है हमें, ठीक है, तो ट्राइंगल का एरिया पता होना चाहिए और सेमी सर्कल का एरिया पता होना चाहिए। सेमी सर्कल का एरिया कैसे पता होगा, जब रेडियस पता होगी, रेडियस तो है नहीं है, लेकिन डायमीटर से कुछ रेडियस मिल सकती है। डायमीटर क्या है, क्यू आर। अब क्यू आर ने दिया, इन्होंने प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम है ना, क्यू आर दिया ही नहीं है, दूसरी दो साइड्स दे दी है ट्राइंगल की। अब दो ट्राइंगल की साइड्स हैं तो कैसे फाइंड करें, हेरोन्स फॉर्मूला कैसे लगाएं, तीसरी साइड है नहीं, कहीं ना कहीं से क्यू आर मिल जाए। है कोई ऐसा फॉर्मूला, है कोई ऐसा रिलेशन, एक ऐसा रिलेशन ट्राइंगल में जिसमें दो साइड्स होने से तीसरी साइड मिल जाए? कोई रिलेशन नहीं है। हाँ, हो सकता है अगर ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल हो तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के दोनों साइड से हम तीसरी साइड निकाल सकते हैं, लेकिन ये तो राइट एंगल ट्राइंगल में अप्लाई होता है, किसी और ट्राइंगल में तो अप्लाई होगा नहीं। तो इन्होंने तो बोला भी नहीं है कि राइट एंगल ट्राइंगल है। फिर से कंफ्यूजन, सोचो, अगर है थोड़ा सा आइडिया तो फिर कमेंट सेक्शन में लिखो। अरे यहाँ पर हमारी ट्रिक काम आएगी। ट्रिक है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरियन ट्रिपलेट से भी तो पता लगता है कि एंगल राइट एंगल जो ट्राइंगल है वो राइट एंगल ट्राइंगल है। जरूरी तो नहीं कि 90 डिग्री से ही पता लगेगा। 24 दिया है और 7 दिया है, 24 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर, तो बताओ ना पाइथागोरियन ट्रिपलेट के ये दो हैं साइड्स? बिल्कुल है, 24 7 और तीसरा बोलो बोलो, तीसरा 25 सेंटीमीटर। तो डेफिनेटली ये क्या है, हमारी राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल आते ही हमारी ये क्यू आर फाइंड हो जाएगी, क्यू आर फाइंड होगा, डायमीटर फाइंड होगा, तो सेमी सर्कल का एरिया फाइंड हो जाएगा। और ये जो ट्राइंगल है वैसे ही राइट एंगल ट्राइंगल बन गई, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और ट्राइंगल का एरिया भी फाइंड हो जाएगा। सेमी सर्कल में से ट्राइंगल को रिमूव कर देंगे और ये महाशय जो शेडेड पोर्शन है, कोई भी शेप लेकर आ गया, ये भी हम फाइंड कर लेंगे। तो हुई ना अंडरस्टैंडिंग? तो कौन सा लॉजिक लगा, लिखो कमेंट सेक्शन में, कौन सा हमारे जो ट्रिक है यहाँ पे काम आई है, वो है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ठीक है, तो फिर करें स्टार्ट सॉल्यूशन से। तो हम लिखेंगे, हम सीधा लिख सकते हैं या पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते हैं या सीधा भी लिख सकते हैं। हम लिखेंगे इन ट्राइंगल क्यू आर पी, वैल्यूज मेंशन कर देते हैं, आर पी आर है ना, पी आर इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, पी क्यू इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, सिंस 7 and 24, 7 के साथ सेंटीमीटर भी लगेगा, 7 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर फॉर्म्स क्या, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स with क्या, with 25 सेंटीमीटर। This implies that QR जो तीसरी साइड है वो बन जाएगी 25 सेंटीमीटर एंड ट्राइंगल QRP is a, अगर पाइथागोरियन ट्रिपलेट है ट्राइंगल में तो ये बनेगा is a right angled ट्राइंगल। अरे कहाँ भाग गया आज ये पेन, आओ जी इरेजर, स्मॉल इरेजर, एक्स्ट्रा लाइन इरेज, आप भी लिखो राइट एंगल्ड ट्राइंगल। ठीक है, तो हमने राइट एंगल ट्राइंगल डिक्लेयर कर दी। पेन आज भाग रहा है कहीं पे, आप समझ रहे हैं, कोई बात नहीं, ट्राइंगल लिखा है मैंने यहाँ पे। एक बार इरेज करती हूँ, चलो पूरा, ठीक है, पूरा इरेज करके फिर ट्राइंगल लिखती हूँ। अब पेन महाशय आप भागना नहीं, ओके, चलो आ जाओ। ट्राइंगल, राइट एंगल्ड ट्राइंगल, ओके, ठीक है, ओके, ठीक है। तो राइट एंगल ट्राइंगल पाइथागोरियन ट्रिपलेट से हमने क्या कर दिया, इसको शो कर दिया। और ये भी बताएंगे ऑल्सो कौन सा एंगल 90 डिग्री है, जो 25 है वो सबसे बड़ी हाइपोटेन्यूज, तो उसके ऑपोजिट ऑल्सो एंगल P इक्वल टू 90 डिग्री।
ठीक है, तो यहाँ पर हमने शो कर दिया क्यू आर जो है 25 सेंटीमीटर है, तो लिखेंगे देयरफॉर आर ओ इज इक्वल टू हाफ ऑफ क्यू आर दैट इज 25/2 सेंटीमीटर, जो कि होगा रेडियस। ठीक है, तो रेडियस हमारे यहाँ पर आ चुकी है, तो हम लिखेंगे, सीधा लिखते हैं एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। ओके, सीधा लिखते हैं एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताओ क्या फॉर्मूला बनेगा। एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे, तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन क्या होगा, एरिया ऑफ, लिखा आपने कमेंट सेक्शन में, एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल का तो नाम पता ही है हमें यहाँ पे क्यू आर पी, है ना। अब सेमी सर्कल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर बाय 2 माइनस एरिया ऑफ क्यू आर पी, राइट एंगल ट्रायंगल है, हाफ इंटू बेस और इंटू हाइट की जगह लिख दें परपेंडिकुलर, चलो हाइट ही लिख देते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, बेस इंटू हाइट ही हमने पढ़ा हुआ है। पाई की वैल्यू यहाँ पे कुछ दी तो नहीं है क्वेश्चन में, 22/7। आर हमने शो किया है यहाँ पे 25/2, 2 बार लिखेंगे 25/2, अपॉन 2 है तो 1/2 लिख देते हैं, माइनस 1/2, तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट के हिसाब से 24, 7 एंड 25, तो तीनों में से कौन सी दो वैल्यूज उठाएंगे, लिखो कमेंट सेक्शन में, 24, 7, 25 तीनों में से कौन सी दो वैल्यूज उठाएंगे, बेस एंड हाइट, वो होगी, बड़े वाली वैल्यू नहीं लेंगे, हाइपोटेन्यूज नहीं लेंगे, 24 इंटू 7, 24/7 पढ़ना है। ओके, 2 1 2, यहाँ 2 12 और ये 2 11, बस इतनी सी ही कैंसिलेशन है, बाकी सारा करना है आपको कैलकुलेट। दो फिर मैं आधे मिनट का टाइम यहाँ पे कर देते हैं, 11 इंटू 25 इंटू 25 625 अपॉन 7 4s are 28 माइनस 84, ले लो एलसीएम ले लो, चलो ठीक है, नीचे 28। ओके, तो अब क्या करेंगे, अब हम लेते हैं एलसीएम, 28 हो गया एलसीएम, तो ऊपर हमें क्या मिलेगा, 1 1 11 इंटू 625 माइनस 28 इंटू 84, करो भाई कैलकुलेट, बताओ 11 इंटू 625 क्या होगा, क्या ये है 6875, माइनस 28 इंटू 84 भी कर दो फटाफट, ये मिलेगा 2352/28, मिला आपको आंसर। करो सब्ट्रैक्ट, फिर सब्ट्रैक्ट करके ये मिलेगा 5 - 2 3, 7 - 5 2, 8 - 3 5, 6 - 2 4, 4523/28 देती हूँ आधे मिनट का टाइम, डिवाइड करो 2 डेसिमल प्लेस तक और बताओ क्या वैल्यू आने वाली है, डिवाइड करो हड़बड़ी नहीं, अच्छे से एक्यूरेसी से, तो बताओ फिर कितना, वेट करूं मैं आधा मिनट, चलो 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 बताओ, नहीं तो मैं लिख देती हूँ, फिर लिखूं फिर मैं, ठीक है, 161.54 सेंटीमीटर स्क्वायर भी लगेगा, है ना, शेडेड पोर्शन है, एरिया है, तो यहाँ पर हमारा आंसर है, हाईलाइट करते हैं कैसे अपने रेनबो में, ठीक है, तो हमारा आंसर आ चुका है 161.54 सेंटीमीटर स्क्वायर, हमारा एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन फॉर क्वेश्चन 1, है ना, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 3, एक्सरसाइज हमारी 12.3, है ना, बीच में क्वेश्चन क्यों छोड़े आपको पता है, कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं, आज की जो कॉम्बिनेशन है सर्कल, सेमी सर्कल या फिर स्क्वायर, ट्रायंगल हो सकते हैं, ठीक है, तो एक बार स्टेटमेंट पढ़ें, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन फिगर 12.21, ढूंढो अपने बुक में ये वाली फिगर, इफ ABCD इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर एंड APD BPC आर सेमी सर्कल्स। ओके, ठीक है, फिगर में देखते हैं, यहाँ पे साइड है 14 सेंटीमीटर, अगर 14 सेंटीमीटर है तो सेमी सर्कल्स के डायमीटर 14, तो रेडियस, ये बीच में पॉइंट हो जाएगा सेंटर पॉइंट, तो रेडियस हो जाएगी 7 सेंटीमीटर, सिंपल, 14/2 मतलब ये सेमी सर्कल्स की रेडियस हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। तो सोचो और कमेंट सेक्शन में लिखो कि ये जो शेडेड पोर्शन है, ब्लू वाला पोर्शन है, कैसे फाइंड करेंगे, बहुत ही सिंपल लग रहा है ये वाला क्वेश्चन, तो स्क्वायर लिया, स्क्वायर का एरिया फाइंड कर लिया,
दो सेमी सर्कल का एरिया फाइंड कर लिया, तो स्क्वायर में से दोनों सेमी सर्कल्स का एरिया क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट, आ जाएगा हमारा शेडेड पोर्शन। चलो फिर स्टार्ट करो। ओके, है आपकी नोटबुक रेडी, पेन रेडी है आपका? चलो सॉल्यूशन में हम पहले फाइंड करेंगे एरिया ऑफ क्या, स्क्वायर, और स्क्वायर का नाम ABCD, और फॉर्मूला लिखा करो, ठीक है, फॉर्मूला स्किप मत किया करो, मार्क्स मिलते हैं फॉर्मूला लिखने के। अगर कोई गलती होगी कम से कम फॉर्मूला का तो मार्क मिलेगा ना। साइड इंटू साइड मतलब कि 14 इंटू 14 कितना होगा, ये होगा, आता है ना 14 स्क्वायर 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ टू सेमी सर्कल्स, दो है ना सेमी सर्कल्स दिख रहे हैं फिगर में, टू सेमी सर्कल्स, ये है 2 इंटू पाई आर स्क्वायर बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, पाई की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन नहीं है, 22/7, आर 7 इंटू 7 कैंसिल, 22 इंटू 7 आता है मल्टीप्लाई 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये वैल्यूज अभी हमने पहले भी कैलकुलेट किया ऐसे सेम वैल्यूज है ना। तो फिर अब लिखते हैं एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ठीक है। तो फिर फॉर्मूला लिखें पूरा, एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का नाम ABCD माइनस एरिया ऑफ टू सेमी सर्कल्स, ठीक है। चलो फिर करो, फिर वैल्यूज पुट करो, 196 माइनस 154, सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 माइनस 4 2, 9 माइनस 5 4, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आंसर कर दें इसको हाईलाइट। ओके जी, अपने बुक में मार्क कर रहे हो ना आप कि ये कौन सा है, सिंपल वाला क्वेश्चन है, कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर आ गया 42 सेंटीमीटर। हमने एग्जाम्पल 5, एग्जाम्पल 6, क्वेश्चन 1 ऑफ एक्सरसाइज 12.3 एंड क्वेश्चन 3 ऑफ एक्सरसाइज 12.3 चारों क्वेश्चंस मार्क कर लिए। बस आज इतना ही, सिंपल वाले क्वेश्चंस हो गए हैं खत्म, अब आने वाले हैं कॉम्प्लिकेटेड और सेक्टर का फॉर्मूला, बहुत सारे क्वेश्चन हैं सेक्टर के, फिर उसके बाद आएगा सेगमेंट का फॉर्मूला, कुछ पार्ट्स और लगेंगे इस चैप्टर में। तो फिर आज बाय बोलते हैं, फ्राइडे है, मंडे मिलते हैं। इन क्वेश्चंस की करो प्रैक्टिस, फॉर्मूले को करो अच्छे से लर्न, और फिर मेरा गुरु मंत्र तो आपको मालूम है, कीप प्रैक्टिसिंग कीप रिवाइजिंग, और लास्ट में मेरा वही प्यारा सा क्यूट सा क्या, गुड बाय।